आपने अपने जीवन में एक चीज जरूर सुना होगा कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो बुरा तो बनना ही पड़ेगा। बुरे बनोगे तो ही सफल होगे, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन ऐसा क्यों? अच्छे लोगों की सबसे बुरी आदत यह होती है कि वो दूसरों की मदद करने के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं। चाहे खुद का कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, वो दूसरे की हेल्प जरूर करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आपने एक बात जरूर नोटिस किया होगा कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी चाहे आप कितनी ही बुराई क्यों ना कर लो, अगर आप जरूरत के हिसाब से उनसे हेल्प मांगेंगे तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ये होती है एक अच्छे इंसान यानी कि नाइस गाय की सबसे बड़ी गलती। नो मोर नाइस गाय के ऑथर बताते हैं कि अच्छे लोगों को यही लगता है कि अगर वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो बदले में उन्हें रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा, लेकिन रियलिटी इसके विपरीत ही होती है। आप चाहे किसी से कितना ही ज्यादा प्यार क्यों ना कर लो, सामने से क्या मिलता है? धोखा। क्यों? चाहे वो लाइफ पार्टनर की बात हो या बिजनेस पार्टनर की, लेकिन धोखा तो तुमको मिलता ही है। और इसी धोखे का शिकार संदीप माहेश्वरी भी हुए थे, याद है आपको? अच्छा एक बात बताओ, ये नाइस गाय हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं जबकि सामने वाला उसकी जरा से भी रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी वो इंसान उसकी रिस्पेक्ट करता है? ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल, एक नाइस गाय अपने पड़ोसी को भी खुश रखने के चक्कर में रहता है, अपनी बीवी को भी, अपने माँ बाप को भी, अपने बच्चे को भी, अपने फ्रेंड्स को भी, अपने भाई बहन को भी, मतलब कि सबको खुश करने के चक्कर में रहता है वो इंसान। और किसी से भी डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करता है। वो हमेशा अपनी फीलिंग्स अपने अंदर दबा के रखता है ताकि सामने वाले को बुरा न लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी ब्रह्मास्त्र मूवी लगा हुआ है, अगर तुम एक नाइस गाय को बोलोगे भाई चल ना ब्रह्मास्त्र मूवी देखने को चलते हैं, तो वो तुम्हारे साथ हामी भर देगा, भले उसको झाड़ पर फर्क ना पड़ रहा हो। बात समझ रहे हो ना? वो तुम्हारे साथ इसलिए जाने के लिए तैयार है क्योंकि तुम्हें बुरा ना लगे। समझ रहे हो? लेकिन भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि वो लोग ऐसा करते क्यों हैं। नहीं, अपने अंदर की फीलिंग को दबा लिया, सामने वाले को बुरा फील नहीं होने दे रहे हो तुम, लेकिन ऐसा क्यों? तो इसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए नो मोर नाइस गाय के ऑथर बोलते हैं कि एक नाइस गाय बचपन से ही तनावग्रस्त होता है। नाइस गाय के परिवार में एक बंदा ऐसा होता है जो शराबी होता है या फिर जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसे बच्चे को सही समय पर सही ज्ञान और प्यार नहीं मिल पाता, और उसी प्यार और रिस्पेक्ट को पाने के लिए वो बाहर देखता है, वो दूसरों की मदद करता है, वो दूसरों को बुरा फील नहीं कराना चाहता ताकि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। अगर आप किसी के भी सामने मतलब कि किसी के भी सामने जरूरत से ज्यादा ही उपलब्ध रहते हो ना, तो आपकी इमेज खराब होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रोड के किनारे एक लोहा मिले और एक कोहिनूर हीरा मिले तो आप किसे उठाओगे? कोहिनूर को ही तो उठाओगे ना। क्यों? क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल नहीं रहता। लेकिन लोहा, जिधर देखो उधर लोहा, घर में लोहा, बाहर लोहा, स्कूल में लोहा, ट्यूशन में लोहा, ऑफिस में लोहा, सभी जगह। एक सेकेंड, मेरे पीछे भी लोहा है क्या? जोक सपाट, अभी आपने संदीप माहेश्वरी की नाइस गाय वाली स्टोरी देख ली ना? अब मैं आपको नो मोर नाइस गाय के ऑथर रॉबर्ट ग्लोवर के एक क्लाइंट के बारे में बताता हूँ, जो एक डॉक्टर हैं और वो बॉडी स्ट्रक्चर को ठीक करके लोगों की बीमारियों को दूर करते हैं। और बदकिस्मती से वो भी नाइस गाय सिंड्रोम का ही शिकार हैं अपनी बीवी को लेकर के। अभी कहानी में इंटरेस्ट बढ़ गया यार मेरा तो। वैसे उस डॉक्टर का नाम था जेसन, और ये जेसन एक बात बोलता है कि मेरे जैसा नाइस इंसान इस धरती पर दूजा और कोई नहीं है। मैं सबसे अच्छा नाइस गाय हूँ, मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ, और मुझे इस बात पर गर्व है। जेसन की लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी, सिवाय उसके सेक्स लाइफ को छोड़ के। जेसन और उसकी वाइफ के बीच कई महीनों से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बने थे, और ना ही उसे लग रहा था कि भविष्य में कभी और बनने वाला है। जेसन की शुरू से ही ख्वाहिश थी कि लोग उसे सम्मान दे, प्यार दे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा दिल वाला है। उसे खुद पर बहुत नाज है क्योंकि उसे कभी गुस्सा आता ही नहीं है। वो हमेशा लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करता है और हर किसी से मेल जोल करने की कोशिश करता है। नहीं मतलब कि मेल जोल मतलब जेसन की वाइफ थोड़े से गुस्सैल थी, लेकिन जेसन अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो उसे जरा सा भी हर्ट करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे सेक्स के लिए भी नहीं बोल पा रहा था।
उसे लगता था कि अगर वो फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बात करेगा तो उसकी वाइफ नाराज हो जाएगी और वो अपनी बीवी को दुखी नहीं करना चाहता था। और इसी चलते ही वो कभी कभी घर का काम भी कर दिया करता था, लेकिन उसकी पत्नी उसके काम से कभी खुश हुआ ही नहीं करती थी। एक दिन हुआ क्या कि जेसन ने अपनी बेटी की चोटी बांध दी ताकि उसकी वाइफ को कोई मेहनत मशक्कत ना करनी पड़े। लेकिन उसकी वाइफ ने क्या किया, 10 बातें जेसन को सुनाई और बोला कि ये कोई चोटी है, ऐसी कोई चोटी करता है, फलाना ढिमकाना बोल के बहुत सुनाई उसको। जेसन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने टाल दिया बात कि लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, मेरी बीवी है, मेरी ये मेरी वो, बस छोड़ा था। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब जेसन सवेरे से घर की साफ सफाई कर रहा था ताकि उसकी बीवी खुश हो जाए। तब उसने ये कहा कि तुमने टेबल कैसे साफ नहीं किया हुआ है। भाई यार, वो हर दिन अपनी बीवी को खुश करने के चक्कर में रहता था, लेकिन उसकी बीवी हर बात पे रोका टोका करती थी। तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, बहुत बात सुनाती थी। यहाँ तक तो उसने जैसे तैसे करके सहन कर लिया था, लेकिन असल प्रॉब्लम थी उसकी सेक्स लाइफ। जेसन अपनी वाइफ से सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम उसे सेक्स तो मिल जाए, लेकिन उसकी वाइफ को सेक्स में जरा सा भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जेसन ने कभी भी अपनी वाइफ को फोर्स नहीं किया क्योंकि वो एक अच्छा पति बनना चाहता था। बाहर अच्छाई। और भाई बात अभी यहीं पर नहीं रुकी, धीरे धीरे उसकी वाइफ जेसन को इग्नोर करने लग जाती है, जिससे जेसन एकदम डिप्रेशन में चला जाता है और सोचता है कि यार मैं सिर्फ लाइफ में सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, कम से कम वो तो दे दो, क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता? अरे यार, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, कम से कम मुझे किस ही दे दो, और किस नहीं तो कम से कम मेरी तारीफ ही कर दो ना। सेक्स गया भाड़ में। अबे ऐसा नाइस गाय होना भी किसी काम का नहीं है। अरे यार, तुमको जो चाहिए अपनी बीवी से बोल दो यार। क्यों ये सोच रहे हो कि वो मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचेगी, वो मेरे को पसंद नहीं करेगी, वो मेरे को छोड़ के चली जाए, भाग जाए किसी और के साथ, मैं दूसरे लेके आ जाऊंगा, ये एटीट्यूड रखो ना तुम। लेकिन नहीं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे फलाना, मेरा ढिमकाना, मैं सबसे अच्छा गर्व करता हूँ खुद पे। भाई नाइस गाइस चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन लोग उनकी रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए। भाई यही तो तुम्हारी खराबी है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम अगर नाइस गाय हैं, यानी कि आप अगर नाइस गाय हो, क्योंकि मैं भी एक नाइस गाय ही हूँ और मैंने भी अभी 15-20 दिनों से खुद पर काम करना शुरू किया हुआ है, वीडियोस बना रहा हूँ मैं भी, क्योंकि मतलब इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं यार। शुरुआत से शुरू करते हैं कि नाइस गाय से हम लोग स्ट्रॉन्ग मैन कैसे बने, कैसे अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाएं, जो कि मैंने नो मोर नाइस गाय बुक से सीखा है। ठीक है ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ओके, सबसे पहला, दूसरों की केयरिंग करना छोड़ दो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सोचने दो। एक नंबर का भड़वा हूँ मैं, राक्षस और राक्षस, दानव हूँ मैं। इससे ज्यादा बुरा नहीं सोचेंगे ना, नहीं सोच ही नहीं सकते इससे ज्यादा बुरा हूँ मैं। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले अपने लिए कुछ करो, जैसे कि एक्सरसाइज या फिर योगा या फिर मेडिटेशन। इन तीनों में से कोई भी एक चीज अपने लिए, खुद के लिए करो। दूसरा, बुक रीडिंग करो। अब चाहे वो कोई से भी बुक हो, फर्क नहीं पड़ता, वो फिक्शनल बुक है या फिर कोई कॉमिक बुक है या फिर फाइनेंशियल से रिलेटेड बुक है, जो भी बुक मिले आपको पढ़ो उसे। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप वो काम करो जो आपको पसंद है, वो भले ही 24 घंटे में 1 घंटा हो, लेकिन उस काम को करो। अगर आप इस काम को डेली करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि पहले आप सिर्फ दूसरों के लिए काम करते थे, खुद के लिए नहीं। लेकिन इस बार आप खुद के लिए काम कर रहे हो। अगर आप खुद के लिए काम करोगे ना, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप सबसे हट के लगोगे और लोग आपको जानने के लिए क्यूरियस रहेंगे। सेकेंड रूल, किसी से भी ज्यादा बात नहीं करना है सिवाय अपने आप के। अगर आप अपने गोल पे काम कर रहे हो तो उसके बारे में किसी को बताओ मत, सिर्फ अपने आप को बताओ कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना पड़ेगा, मैं ये करूंगा। और जब आपको उसमें सफलता मिल जाए तब खुद को ही खुशखबरी दो, खुद ही खुश होकर उछल उछल के नाचो। हाँ, तुमको ये बात थोड़ा सा पागलपन वाला लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें किसी से उम्मीद नहीं होगी, और अगर किसी से उम्मीद ही नहीं है तो भाई दुखी होने वाला तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि भाई भगवत गीता में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि इस दुनिया में जितनी भी खुशियां है ना, जितनी भी खुशियां, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं। इसलिए उसे अपने बीवी बच्चों में, पड़ोसियों में या फिर दोस्ती यारियों में बिल्कुल भी खोजने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं। इसलिए काम करना है तो खुद के लिए करना है, भले 1 घंटे के लिए करना है, लेकिन खुद के लिए करना है। खुद को इम्पोर्टेंस देनी है सबसे ज़्यादा, तभी हम लाइफ में खुश रह पाएंगे। और अगर हमारे पास खुशियाँ होगी तो हम
दूसरों को खुशियाँ बांट भी सकेंगे। वो कहता है ना कि दान करने से पहले खुद के पास कुछ होना तो चाहिए ना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद, जय भारत।